निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड अभी के समय में जो भी इंटरनेशनल फंड्स के बारे में जानता है भैया वो इसका दीवाना है। एक समय था, अभी 1 महीने पहले 2 महीने पहले अगर आप इसके रिटर्न्स देखते तो तकरीबन 256% से ऊपर थे। तो जिसने भी मेरी वीडियो देखी या किसी और भाई ने भी रिव्यू उसका किया और उन्होंने जब इसके रिटर्न्स देखे तो भैया वो इसके फैन हो गए। रीजन था, एक तो इंटरनेशनल फंड था और ऊपर से ओपन था और रिटर्न्स इतने बेहतरीन थे, इसलिए हर कोई इसको देख कर ना बड़ा खुश हुआ। लेकिन एक्चुअल में निप्पॉन इंडिया ताइवान फंड के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर, स्पेशली पीछे 15 दिन के अंदर कुछ काफ़ी चेंजेस हुए, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दूं वीडियो की स्टार्टिंग में ही, अगर आप सोच रहे हैं ओपन होने वाला है, कुछ होने वाला है, तो वो सब चीज़ें मैं अलग बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे अलग कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आपके लिए, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एसआईपी जब ओपन होगी तो होगी, ओपन तो होनी है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन और भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है ना, जिससे कि आपको पता रहे कि भैया एक्चुअल में फंड के अंदर चल क्या रहा है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। इसके हर पहलू को मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक आपने जो पहलू देखा था वो सिर्फ पॉजिटिव साइड देखा था। हल्का सा जो नेगेटिव साइड है वो भी देखना आपके लिए बनता है। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने है, जो फंड का नाम है वो भी आपके सामने है, निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड। मैं आपको बता दूं, इस फंड का अगर आप रिटर्न देखेंगे अभी भी पिछले 1 साल का, आप देख लीजिए, आपको दिखेगा 189.19% है, तकरीबन 190% के आसपास है। और ये पहले 256% के आसपास था 1 साल का, तो काफी गिरा है। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्या हुआ है ऐसा कि भाई एकदम से जो रिटर्न्स थे एकदम से इतने कम हो गए, उसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ना आप इसका पिछले जो आप 1 महीने में देखिए, 1 महीने में करीबन 1.5% आपको नेगेटिव दिख रहा है। और 15 दिन देखिए, 15 दिन में 8% ही गिरा है। और अगर आप 1 हफ्ते में देखेंगे तो 1 हफ्ते में करीबन 6.5% आपको गिरावट इसमें दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से आप न्यूज़ के अंदर और सब जगह पे सोशल मीडिया पे एक चीज देख रहे होंगे कि एआई की जो स्टॉक्स हैं, सेमीकंडक्टर वाली जो कंपनीज हैं जो बनाती हैं, या फिर आईटी सेक्टर की जो कंपनीज हैं, जो एआई का बबल था उसके अंदर एकदम से वो फूट गया है। मतलब एआई को लेकर बहुत ज़्यादा आपने देखा था, कुछ साल से बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा था हर जगह से। अलग अलग देशों में एआई का जो कंपनीज थी उनके अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट आ रहा था। तो वो जो सारी चीज़ें चल रही थी वो एकदम से रुकी थी। बहुत सारे जो इनके स्टॉक्स थे आईटी सेक्टर्स के, कंपनीज थी, एआई कंपनीज थी, उनके अंदर एकदम से गिरावट आई थी। और गिरावट आई थी तो उसका इम्पैक्ट इस फंड के ऊपर आपको देखने को मिला। सिर्फ भारत के स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या ताइवान हो, क्या यूएस हो, क्या जापान हो, या क्या चाइना हो, सारे स्टॉक्स के अंदर गिरावट आई थी। जिसे हम कह रहे थे कि जिसके अंदर न्यूज़ के अंदर बता रहे थे, एक्सपर्ट बता रहे थे भाई एआई जो बबल था वो फूटा है, उसकी वजह से एकदम से गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जो बबल था वो फूट गया है। अब दोबारा से जो स्टॉक्स है सारी चीज़ें स्टेबल हो रही है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई सा भी म्यूचुअल फंड है, स्टॉक है, कुछ भी है, कोई भी कंपनी है जो आपको दिख रही है कि एकदम से चढ़ रही है, तो यार हमेशा आप ऑब्वियस सी बात है, वो हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि चढ़ती चली जाए और रिटर्न्स देती चली जाए। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। वो कभी ना कभी नीचे भी आती है और नीचे आएगी उसके बाद ऊपर भी जाएगी, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बस एक जो चीज़ होती है ना चेक करने वाली, वो ये होती है कि आपको ना फंडामेंटल्स जो है उस स्टॉक के, उस म्यूचुअल फंड के, या कोई भी है, या ईटीएफ है, आपको उसके जो फंडामेंटल्स हैं उस सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि वो इतने स्ट्रॉन्ग्स हैं या नहीं है, आने वाले फ्यूचर में उसका क्या भविष्य है। अगर आपको पता है, इन सब चीज़ों को आप समझते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, तो आप उन सब चीज़ों में धोखा नहीं खाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता है, आने वाला जो ज़माना है वो एआई का है और आईटी सेक्टर का है। तो भैया ऐसे में जो आईटी स्टॉक्स हैं, आईटी सेक्टर है और एआई का पूरा जो कंपनीज है, वो तो चलने वाली है, उनकी तो बल्ले बल्ले है ही और है ही है। स्पेशली सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो कंपनीज है, चिप बनाने वाली, उनको तो भैया कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली थी, तो इस फंड के अंदर गिरावट आज देखने को आई है। तो इसलिए बहुत सारे भाई लोग ऐसे थे जो कि परेशान थे, वो कहे थे कि भाई अभी ये जो फंड था इतना अच्छा चल रहा था और अब एकदम से उनका जो 1 महीने के अंदर था, उनका जो ये पॉजिटिव हुआ था वो नेगेटिव हो गया। कुछ लोग ऐसे थे जो नई एंट्री ली थी, उन्होंने 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 देखा कि भाई अभी तो इतना अच्छा चल रहा था, जैसे ही उन्होंने एंट्री ली एकदम से नेगेटिव हो गया। तो वो घबरा गए थे, कमेंट करके पूछ रहे थे कि तरुण भाई हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। तो मैंने आपको बता दिया है, वो सब चीज़ें थोड़ी सॉल्ट आउट हो गई हैं। अब धीरे धीरे वो सब चीज़ें आपको सॉल्व होती हुई दिखेंगी और फंड जो है दोबारा से धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। अगर मैं इस फंड की बात करूं तो देखिए अभी ये 37 रुपये 31 पैसे पे चल रहा है। आप इसके जो रिटर्न्स है
उसके ऊपर एक नज़र डाल लीजिए कि भाई रिटर्न वगैरह कैसे है इसके, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको तो पता होना चाहिए। 3 साल का एवरेज 62.10% है, 1 साल का करीबन 190% के आसपास का रिटर्न है, और 6 महीने का 98.80%, 3 महीने का 49.70% का रिटर्न दिया है, 1 महीने में 1.5% गिरावट में है। तो वो इतना कोई सोचने वाली बात नहीं है, वो सब चीज़ें चलती हैं। अब आप इसका बेस्ट देखिए, ये देखिए इसका बेस्ट जो रहा है वो रहा है कितना, ये देखिए 279.48% इसका बेस्ट रहा है। जो इसका एवरेज निकल के आया ना वो रहा है 279.48%, जो इसकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है इस फंड की रिटर्न्स के मामले में। और इसकी सबसे बेकार परफॉर्मेंस जो रही है, ये साल की बात कर रहा हूँ मैं, और सबसे बेकार जो परफॉर्मेंस रही है वो इसकी क्वार्टर वाइज अगर हम बात करें या मंथ वाइज, तो देखिए 30% एक महीने में गिर गया था, 30.5%, और एक क्वार्टर में 35.56% गिरावट आ गई थी। तो ये इसकी बेकार परफॉर्मेंस रही है। ये सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को भी आपको नज़र में रखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कोई म्यूचुअल फंड अगर इतना बढ़ रहा है तो वो इतना गिर भी सकता है। इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि है तो सेक्टर बेस्ड ना, और सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हो गए, कुछ भी हो गए, वो हमेशा भाई रिस्की तो रहते ही रहते हैं। ठीक है, अब इसका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। उसके ऊपर अगर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। टेक्नोलॉजी कंपनियां है 45.54% इसके अंदर, इंडस्ट्रियल है 37%, और कंज्यूमर सेक्टर की है 5.25%, और लार्ज कैप 40% है, 31% है इसके अंदर मिड कैप, और स्मॉल कैप है इसके अंदर 28.62%। 12% इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है अभी के समय में, और 87.82% इन्होंने इक्विटी के अंदर हिस्सेदारी लगा रखी है अभी, मतलब 12% के आसपास तो कैश भी होल्ड करके बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों 31 स्टॉक्स हैं इस पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर आप इसके जो स्टॉक्स वगैरह हैं वो देखना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मीडिया टेक है, मीडिया टेक आपको पता है कितनी बड़ी कंपनी है, और जो हमारे प्रोसेसर्स आते हैं उसमें देखा होगा आपको मीडिया टेक के आते हैं, और इसके अलावा स्नैपड्रैगन के आते हैं। स्नैपड्रैगन के बाद जो चिप आती है वो मीडिया टेक की ही मानी जाती है फ़ोन्स के अंदर, जो सबसे अच्छी होती है। उसके बाद क्रोमा, ATE, MPI, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स, विनवे टेक्नोलॉजी, इस तरीके की कंपनीज हैं इसके अंदर, बहुत सारी हैं। ये देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं। जो टॉप की थी वो मैंने आपको बता दी। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो है जिस कंपनी की है वो मैं बताता हूँ, 6.88% मीडिया टेक है, और क्रोमा ATE उसकी 6.40% है। इस तरीके की हिस्सेदारी है, और ये ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2.25% हिस्सेदारी इसकी है। जो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है वो है ये। इसके जो चार्जेस हैं, रिटर्न्स हैं, वो आपने देख लिए। अब इसकी और डिटेल्स आपको बताता हूँ। 11 दिसंबर 2021 को ये लॉन्च हुआ था। ये नए लोगों के लिए है, अगर किसी को ये सब चीज़ें पता है तो वो वीडियो स्किप कर सकता है। और ताइवान कैपिटलाइजेशन वेटेज स्टॉक, ये इसका बेंचमार्क है, ओपन एंडेड स्कीम है ये। बेस एक्सपेंस रेशियो इसका 0.72% है, जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है इससे। और AUM इसका 1256 करोड़ रुपए है, और 33.98% इसका टोटल एवरेज है, जब से लॉन्च हुआ तब से लेकर अभी तक का। 500 रुपये से मिनिमम लमसम वगैरह SIP वगैरह चालू हो जाती है, और 1% है इसका एग्जिट लोड 90 दिन के अंदर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, SIP कब चालू होगी? आपके दिमाग में यही होगा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। अगर आप मैं नहीं बताऊंगा तो आप परेशान रहेंगे। तो देखिए ऑफिशियली अभी 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले तक इसकी SIP चालू थी, अभी बंद हुई है। बंद होने का रीज़न, वो जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई है $7 बिलियन की, इसलिए हुआ है। बहुत जल्दी ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई जो लिमिट है वो डाउन होने वाली है, और जैसे ही वो डाउन होगी तो आपको ये फंड भी ओपन दिखेगा, S&P 500, नैस्डैक फंड, जो इंडेक्स के फंड्स हैं वो भी, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको ओपन होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को यही खत्म कर रहा हूँ। जैसे ही ओपन होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में आप जानते जाइए। अगर आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहें तो कोई सी भी सर्विस लेंगे, 999 चार्ज है। स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएशन, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो क्रिएशन हो, रिव्यू हो, रीबैलेंसिंग हो, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप चेक कर लीजिए एक बार। और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप उस पर हमारे पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं आज के लिए। जय हिंद।